ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू कल 2 रोजा दौरे पर पुंछ तशरीफ ला रही हैं। जो डिपार्टमेंट्स ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू के पास हैं, अगर वही डिपार्टमेंट ढंग से काम कर जाएं तो राजौरी और पुंछ की बेशतर परेशानियां दूर हो सकती हैं। हम कई सालों से किस हवाले से चीखते चिल्लाते हैं कि हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। एक हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। ये डिपार्टमेंट ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू देखती हैं। उन्हीं की सरबराही और रहनुमाई में ये डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर में काम कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन, अगर यही चीजें सुधर जाएं तो फिर राजौरी और पुंछ की परेशानियां और दिक्कतें बहुत हद तक कम हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत और परेशानी यह है कि यही दो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की लगभग 60% जो इंप्लॉइज हैं, उनके ऊपर ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू बैठी है। कहने का मतलब यह है कि जम्मू और कश्मीर के इंप्लॉइज की लगभग 60% इंप्लॉइज की आबादी ऐसी है, इंप्लॉइज ऐसे हैं जो इन डिपार्टमेंट से वाबस्ता है। लेकिन हमारी दिक्कतें, परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल सकीना इत्तू जब पुंछ आएंगी तो मंडी में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह होना है। मंडी के लोगों को बहुत मुबारकबाद, साथ ही साथ ऑनरेबल एमएलए पुंछ हवेली को भी बहुत मुबारकबाद कि कम से कम मंडी में एक डायलिसिस सेंटर कायम हुआ है। साथ ही साथ मैं ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर की खिदमत में यह गुजारिश करूं, डायलिसिस सेंटर मेंढर में भी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी डायलिसिस सेंटर सुरनकोट में है, क्योंकि पुंछ में जो पेशेंट आते हैं ज्यादा आबादी सुरनकोट की है। तो मेंढर का भी ख्याल रखा जाए, सुरनकोट का भी ख्याल रखा जाए। मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप 2 रोजा पुंछ के दौरे पर हैं तो पुंछ में सुरनकोट भी आता है, मेंढर भी आता है, तो आपको सुरनकोट और मेंढर दोनों जगह जाना चाहिए और राजौरी का रुख भी करना चाहिए। पता तो चले कि राजौरी और पुंछ के लोगों को जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रहमो करम पर छोड़ रखा है उसका क्या हश्र है। आप अपनी आंखों से देखें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या तबाही है और राजौरी और पुंछ के लोग हेल्थ के लिए कहां कहां भागते फिरते हैं, कहां कहां दरबदर होते हैं। लेकिन ये मुख्तसर 2 दिन का दौरा, वो भी पुंछ हवेली का, इतनी दिक्कतें और परेशानियां हमारी समझने में आपको बहुत वक्त लगेगा। 2 दिन पुंछ, 2 दिन सुरनकोट, 2 दिन मेंढर, उसके बाद ऐसे ही राजौरी में आपको वक्त गुजारना चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि राजौरी और पुंछ के लोगों की दिक्कतें कश्मीर में रहने वाले लोगों की दिक्कतों से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते पहुंचते कई घंटे लग जाते हैं। कश्मीर की तरह नहीं कि पलक झपकते ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। राजौरी और पुंछ में ऐसा नहीं है। इसे भी आपको ज़हननशीन करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हेल्थ की हमारी बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां हैं। उसके बाद हम कल मंडी डिग्री कॉलेज में बिल्डिंग का भी इफ्तिताह करेंगे। लेकिन हमें याद है कि मंडी का ये कॉलेज आपकी और आपकी सरकार की देन नहीं है, बल्कि इससे पहले जो एमएलए थे उनकी कोशिशों और काविशों से मंडी में कॉलेज आया था। चलिए, अब बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद। लेकिन पुंछ में कोई वुमेन कॉलेज नहीं है। पुंछ में वुमेन कॉलेज की अशद जरूरत है। उसकी तरफ अगर आप पेशरफ्त करेंगी तो ये पुंछ के लोगों पर, इस इलाके के लोगों पर आपका बहुत एहसान होगा। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव, जिसकी वजह से पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ठप बैठा हुआ है, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव पर भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह शहर के बीचों बीच ऑफिसर्स और ऑफिसर्स की वाइफ्स काम कर रही हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं। वो बेचारा जो हिल काका में और दूर दराज के इलाकों में कई सालों से काम कर रहा है, क्या उसका हक नहीं है कि वो सॉफ्ट जोन में आए? आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को आर्मी की तरह बनाइए कि एक पोस्टिंग सॉफ्ट जोन में, एक हार्ड जोन में, ताकि हमारे असातिज़ा मेंटली तौर पर तैयार हों कि सॉफ्ट जोन वाला हार्ड जोन में जाएगा, हार्ड जोन वाला सॉफ्ट जोन में जाएगा। ज्यादा वक्त 2 साल का रहे ताकि उस्ताद के जहन पर जो ये सवाल रहता है कि अब मैं पता नहीं वापस कब आऊंगा, वो एक डिप्रेशन से गुजरता है, उस डिप्रेशन से बाहर आ सके और ढंग से काम कर सके।
हेल्थ के हवाले से ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर के गोश गुजार एक चीज करनी है, वो ये कि जो कैटेगरीज लेकर डॉक्टर बने हैं, जिनके ऊपर आपने करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं, यही डिग्री अगर आप प्राइवेट में करने जाएंगे तो आपके करोड़ों रुपए खर्च होंगे। सरकार अपना पैसा खर्च करती है, कैटेगरी की बुनियाद पर आप डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद आप उस इलाके को पलट कर नहीं देखते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर से, जब तक डॉक्टर अपने इलाके में कम से कम 5 साल सर्व न करे तब तक उसे डिग्री न दी जाए। उसको जॉब दे दें, आप सब फैसिलिटीज दें, वो जाए काम करे, लेकिन 5 साल अपने इलाके में काम करे। जिस कैटेगरी की बुनियाद पर वो डॉक्टर बना है अपने इलाके में काम करे, उसके बाद आप उसको डिग्री दें ताकि हमारे हेल्थ के निजाम को बेहतर बनाया जा सके। यह डॉक्टर से भी ये दरख्वास्त करूंगा, अपने इलाके में आइए, अपने लोगों को सर्व करिए, क्योंकि आप डॉक्टर इसी वजह से हैं कि इस इलाके में पैदा हुए थे। कहीं और पैदा हुए होते तो शायद डॉक्टर न बन पाते, किसी दुकान पे काम कर रहे होते। आप डॉक्टर हैं हमारी उसी कैटेगरी की वजह से, तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि आप वापस आए, उस इलाके को सर्व करें, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स बहुत कम हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत कम है। अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ने आके यहां इलाज नहीं करना है, ड्रिप नहीं लगाना है, पेशेंट को चेक नहीं करना है, ये सब काम आपके हैं। आप एक बार अगर अपने दिल में ये ख्याल ले आएंगे कि अगर मेरे पास कैटेगरी नहीं होती, अगर मैं उस इलाके में पैदा नहीं हुआ होता, तो आज मैं कहां होता, तो आपका जमीर मलामत करेगा, आपको अंदर से आवाज आएगी, नहीं मुझे अपने इलाके में सर्व करना है, अपने लोगों में जाना है। सरकार से यह गुजारिश है, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर से गुजारिश है कि इन लोगों को, ये जो डॉक्टर्स हैं खास तौर से, इनको अपने इलाके में भेजें, कम से कम 5 साल के लिए ये अपने इलाके में सर्व करें ताकि हमारे हेल्थ का निजाम बेहतर हो सके। फिर में ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर से यह गुजारिश है कि आप यहां टीचर्स से मिलें, स्टूडेंट्स से मुलाकात करें, डॉक्टर से मिलें, ताकि ये लोग भी अपनी दिक्कतें और परेशानियां आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि जब वापस आप सेक्रेटरीट जाएं तो आप कोशिश करें कि इन लोगों की दिक्कतें और परेशानियां दूर हो सकें। डॉक्टर्स के साथ एक दिक्कत यह है कि बाहर से डॉक्टर इसलिए भी नहीं आते हैं कि हम आएंगे, अस्पताल में बैठेंगे, सब करेंगे, लेकिन हम रहेंगे कहां, यह भी ख्याल ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर को करना है। असातिज़ा के लिए दिक्कत यह है कि जाएंगे, स्कूल जाते हैं, वहां बैठने की जगह नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, जाएं पढ़ाएं किसे, बच्चे इसलिए नहीं आते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल है, माँ बाप को लगता है अब गिरी। ये मंजर जब अभी पिछले दिनों बारिशें हो रही थी तो आपने देखे थे। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर का दौरा पुंछ का बहुत अहम है और हम बहसियत पुंछी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस इस दरख्वास्त के साथ पुंछ भी, मेंढर भी, सुरनकोट भी, राजौरी, तमाम जगहों पर आप जाएं, तब आपको एहसास होगा कि राजौरी और पुंछ के लोग अभी हेल्थ और एजुकेशन में किस कदर पिछड़े हुए हैं। पिछड़ने की वजह यह नहीं है कि यहां टैलेंट नहीं है, पिछड़ने की वजह यह नहीं है कि यहां के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं या कुछ करना नहीं चाहते हैं। पिछड़ने की एक वजह यह है कि सरकारों ने इससे पहले, चाहे आपकी सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हों, जो उन्होंने करना था, जो बेहतरीन चीजें उन्होंने जम्मू के लिए की, कश्मीर के लिए की, वो खित्ता पीर पंजाल के लिए नहीं की। उम्मीद है इस बार खित्ता पीर पंजाल का खास ध्यान रखा जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इसलिए भी खास ध्यान रखेगी कि राजौरी और पुंछ ने भारी अक्सरियत से आपके एमएलए को भी जताया है और ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर को भी राजौरी और पुंछ से बेशुमार वोट मिले हैं। लोगों ने झोलियां भर भर के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए हैं। अब पलटकर राजौरी पुंछ के लोगों की तरफ देखने का वक्त है, राजौरी और पुंछ के लोगों को कुछ लौटाने का वक्त है। उम्मीद है माजी की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू इस बार हम लोगों को मायूस नहीं करेंगी।